हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक्स के अगले टॉपिक को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, दो मैट्रिक्स का सम कैसे किया जाए या दो से अधिक मैट्रिक्स का सम कैसे किया जाए, एडिशन कैसे किया जाए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस समझें कि दो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल कब है ना। सबसे पहले यह जानना है कि कंडीशन क्या है जोड़ने का, है ना। आप जानते हैं कि नंबर के साथ नंबर ही ऐड होता है, रियल नंबर में रियल नंबर ही ऐड हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम डिसिमिलर टाइप के चीज को लेते हैं, अगर हमसे कोई पूछ दे 2 + √3 कितना होगा, तो √3 को पहले पॉइंट में चेंज करेंगे तब जाकर के ये 2 के साथ ऐड हो पाएगा सही से, है ना। अदरवाइज वैसे ही रह जाएगा क्योंकि ये 2 रेशनल है और √3 इरेशनल है। ठीक उसी तरह से अगर हमको 2 + 3 आयोटा कहता है तो हम उसको कुछ नहीं कर पाते, सेम लिख देते हैं क्योंकि 2 रियल नंबर है और 3 आयोटा इमेजिनरी नंबर है। सो दोनों को जब कंबाइंड करते हैं तो वो सही से ऐड नहीं हो पाता, वो सेम वे में लिखा जाता है सिर्फ। सो हमारा बस ये कहना है कि लाइक टर्म्स एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, दो लाइक टर्म को ही ऐड किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से अब यहां भी जब हम डिस्कस करेंगे तो हम जानेंगे व्हाट इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कंफर्मेबल ऑफ एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेज। सो दो मैट्रिक्स का एडिशन होने के लिए क्या कंडीशंस है, कब हम कंफर्म होंगे कि हाँ ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन होगा, ये हमको जानना है। तो आप जान लीजिए कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है इफ देयर ऑर्डर्स आर इक्वल, ठीक है। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, लिख लेते हैं। यहां पर लिखेंगे इफ a = aij m × n and b = bij p/q are two matrices, then their addition, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं देन दे आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन if their orders are equal, ठीक है, यदि उसके ऑर्डर क्या हो, इक्वल हो। सो दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर्स बराबर हो। दैट इज m × n, m/n भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू p/q, implies that m = p and n = q। सो दो मैट्रिक्स का एडिशन होने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर्स इक्वल हों। यही बात कॉन्सेप्ट है इसके लिए, और किसी तरह का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है, कहता है, आगे हम बढ़ाते हैं नोट, इफ a = aij m/n and b = bij m/n ही अब लिख देते हैं। अब हमको p/q लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों को बराबर लेना है। तो m/n और b भी m/n का आपको दो मैट्रिसेज हो गया। आर टू मैट्रिसेज देन a + b क्या होगा, देन a + b, चाहे माइनस भी कर दे कोई फर्क नहीं है। तो आपको ये क्या हो जाएगा, देखिए ऑर्डर वही रहेगा, जो सम होके आएगा
उसका भी ऑर्डर वही रहेगा, ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 2/3 का अगर कोई पहला मैट्रिक्स है और दूसरा भी 2/3 का है तो सॉल्व होके जो एडिशन होके आएगा वो भी 2/3 का ही आएगा। ये नहीं होगा कि कोई अलग ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों आपको अगर सेम ऑर्डर के हैं तो रिजल्ट भी आपको उसी ऑर्डर के मैट्रिक्स मिलेंगे। सो अब अगर यहां a प्लस बी, ए भी m/n का है, b भी m/n का है, तो m/n का ही रिजल्ट आएगा। और ऐड कैसे होगा, तो दियर corresponding elements are added to और subtracted from, उसके एलिमेंट्स जो होंगे corresponding एलिमेंट्स उसका एडिशन हो जाएगा। सो aij प्लस माइनस bij हो जाएगा for all I and j, for all I and j. This is the mathematical definition of addition or subtraction of matrices. अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं, आगे हम बढ़ाते हैं इसको। अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। यदि आपको ए का मैट्रिक्स 3/4 दे दे और दूसरा का आपको 3/2 दे दे तो उसका एडिशन होगा ही नहीं, उसका एडिशन होगा ही नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एडिशन तभी होंगे जब उनके ऑर्डर्स बराबर होंगे, ठीक है ना। तो अब यहां ऐसे देखिए, इफ ए इक्वल टू हमको 5 8 3 2 -6 4 दे दिया एंड बी इक्वल टू, एग्जाम्पल हमारा है, एंड बी इक्वल टू कहीं पर दे दिया 7 2 3 4 -4 8 ऐसे दे दिया। और तब हमसे पूछ दिया देन a प्लस बी, तो a प्लस बी कहा तो 5 को 7 से ऐड करेंगे, ये नहीं कि 5 को 4 से कर देंगे, 5 को 7 से, तो ये हो गया 12, 8 को 2 से करेंगे 10, 3 को 3 से ऐड करेंगे 6, 2 को 4 से करेंगे 6, -6 -4 ऐड करेंगे -10 और 4 को 8 से करेंगे 12। ये आपको a प्लस बी मिल गया। यदि आपको इसी में a माइनस बी चाहिए, आपको यदि क्या चाहिए a माइनस बी, आपको क्या चाहिए a माइनस बी, तो a माइनस बी कैसे निकालेंगे आप a माइनस बी, तो ये देखिए ऐसे है, 5 से 7 को माइनस कीजिए -2, 8 से 2 को माइनस कीजिए 6, 3 से 3 को कीजिए 0, 2 से 6 को कीजिए -4, 2 -6 -6 हम आपको यहां करने लगे 2 में से 4 माइनस कीजिए तो -2 है ना, और -6 -+4 तो -2 हो जाएगा, और 4 में से 12 जाएगा माइनस, और फिर मैं यहां आ जा रहा हूं बार बार, 4 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा आपको -4, राइट। ये आपको निकल गया। तो आप देख रहे हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी कैसे हुआ। 5 से 7 -2, 8 से आपको 2, 6, 3 से 3 0, 2 से 4 -2, -6 से -4, माइनस प्लस हो जाएगा, -2 हो गया, 4 -8 -4। सो a प्लस बी एंड a माइनस बी आसानी से निकल गया। अगर आप इसे गौर करें तो यह 2/3 का मैट्रिसेज है जिसके अंदर 2 रो और 3 कॉलम है। ये भी आपको 2/3 का है, और ये भी आपको 2/3 का है, और ये भी आपको 2/3 का है। सो बस हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप दो मैट्रिक्स को जिनके ऑर्डर बराबर हैं उसको अगर आप ऐड करते हो तो आपको उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, ना कि आपको किसी दूसरे ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। जब भी आप सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो उसी ऑर्डर के मैट्रिक्स आपको हासिल होंगे। सो आइए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। ये मैट्रिक्स का एडिशन तो अब हम लोग समझ गए, या सब्ट्रैक्शन भी समझ गए कि कैसे हम ऐड करेंगे और कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तब हम ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड और बहुत तरह के क्वेश्चंस के बारे में आगे बढ़ाएंगे। अभी हम बेसिक के दौर से गुजर रहे हैं, पहले इसको हम बेसिक समझते हैं और फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको प्रॉब्लम का लेवल भी हम बढ़ाते जाएंगे। तो अब आइए हम थोड़ा समझें प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन।
ये सेक्शन आपको इस टॉपिक का बहुत ही बढ़िया सेक्शन है, जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं। सिर्फ इसको एडिशन सिखा दिए, सब्ट्रैक्शन सिखा दिए, काम हो गया। ठीक है, हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए, फर्स्ट नंबर वर्ड है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, आइए क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको आप हिंदी में समवरक नियम कहते हैं। समवरक नियम, ठीक है। अब यहां ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, हमको ये समझना होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा ये हमको समझना होगा। हायर क्लास में जब आप जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, तो मैट्रिक्स का आपको एक अलग स्पेशल बुक ही आ जाएगा। ठीक है, सीधे मैट्रिक्स सिंगल बुक आपको अवेलेबल होगा वहां, और पूरे उस बुक को पढ़ना होगा मैट्रिक्स का। तो क्यों ना हम अभी से ही मैट्रिक्स को मजे ले लेकर के पढ़ें, ढंग से पढ़ें, कि फ्यूचर में अगर हमको कभी बीटेक करना पड़ा या फिर कहीं भी ग्रेजुएशन में करना पड़ा मैथ से, तो हम मैथमेटिक्स को बेहतर से समझ सकें। अगर आगे जो कंप्यूटर साइंस से बच्चे पढ़ते हैं, CS से, उनको मैट्रिक्स पढ़ना पड़ता है। मैट्रिक्स बहुत ही यूजफुल चीज है, खास करके मॉडर्न साइंस के लिए इसका बहुत यूज है। तो हायर क्लास में इसका यूज है। केमिस्ट्री वगैरह में भी मैट्रिक्स का अच्छा खासा यूज है। सिमेट्री अनसिमेट्री के लिए आपको आगे पढ़ना पड़ता है हायर लेवल में, PG वगैरह में जाएंगे आप तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज जो आपको देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी आपको समझना चाहिए। मैट्रिक्स से रिलेटेड बेसिक्स से लेके आप एकदम हायर तक डीप स्टडी करो, ठीक है ना। सो देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, समवरक नियम क्या है, किसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। तो पहले एक फंडा समझो, क्लोजर का नियम क्या है। क्लोजर का कहना है, हिंदी नाम है समवरक, इसमें समान वर्ग में आ जाना, है ना। तो इसको देखिए क्या है, जैसे हम जब देखते हैं कि यदि एक सेट के ही, किसी खास एक सेट के दो एलिमेंट को ले लिए, दो सदस्य को ले लिए, और उसको जब ऐड किए या सब्ट्रैक्ट, जो भी ऑपरेशन आप अप्लाई करना चाहते हैं। अभी हमारा ऑपरेशन कौन है, एडिशन। ऑपरेशन होता क्या है, ऑपरेशन को हिंदी में संक्रिया कहते हैं। ऑपरेशन को हिंदी में संक्रिया कहते हैं, संक्रिया ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन का मतलब होता है कि दो चीज हम जानते हैं, कुछ चीजें हमको मालूम है, और ऑपरेशन लगा लगा के नए चीजों का क्रिएशन कर रहे हैं। जैसे अगर हमको 2 और 3 मालूम है, तो 2 और 3 को जोड़ दिए तो एक नया शब्द आ गया 5। 2 में से 3 घटा दिए तो आ गया -1। 3 में से 2 घटा दिए तो 1। फिर उसके बाद ये सब डिजिट है, लेकिन निकल किससे रहा है, 2 3 से। 2 into 3 कर दिए 6, 3/2, 2/3। देखिए कितने तरह के डिजिट और मतलब कितने तरह के आपको नंबर्स क्रिएट हो रहे हैं। सो ऑपरेशन क्या करता है, नए चीजों का क्रिएशन करता है। तो हम बस यही आपको कहना चाह रहे थे कि जब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और रिजल्ट उसी सेट से मिलेगा जिस सेट से लिया गया था, तब हम कहेंगे कि वह ऑपरेशन उस सेट पर क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है। वो ऑपरेशन उस सेट पर क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 नेचुरल नंबर सिलेक्ट कर लो, 2 नेचुरल नंबर सेलेक्ट कर लो। कर लिया सिलेक्ट आपने, 5 और 3। अब दोनों को आप ऐड करो, 8 आया। अब ये 8 नेचुरल नंबर है या नहीं है, बताओ, है ना। सो एडिशन ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर, है ना। सो हम कहेंगे एडिशन फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नाउ वी टेक द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, घटाव का लेते हैं। अब 2 में से 3 5 3 लिए थे, तो 5 में से 3 घटाए तब तो 2 आ गया, लेकिन 3 में से 5 घटा दिए तो -2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। एक जगह भी फेल तो फेलियर हो गए आप, एक भी जगह फेल हैं तो आप फेलियर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्ट्रैक्शन जो है, घटाव जो है, वह क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन नहीं करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। लेकिन अगर हम फैमिली को, मतलब फैमिली मीन सेट को थोड़ा एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें, जैसे कि अगर सेट को नेचुरल नंबर से हम इंटीजर बना दें, इंटीजर पूर्णांक,
आप पूर्णांक तो जानते हो कि सारा नेचुरल नंबर है जीरो और नेचुरल नंबर का निगेटिव तीनों मिलकर के एक इंटीजर का फैमिली क्रिएट करता है। तो जब आप दो इंटीजर को घटाओगे, दो इंटीजर को माइनस करोगे, 2 में से 3 घटा दो तो -1 वो भी इंटीजर है, चाहे 3 में से 2 घटा दो 1 वो भी इंटीजर है। सो इंटीजर के फैमिली पे सब्ट्रैक्शन जो है वह क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है ना। सो हम कह सकते हैं द सब्ट्रैक्शन फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर द सेट ऑफ इंटीजर बट सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब आप समझ रहे हो कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कि यदि एक सेट से 2 एलिमेंट लिया जाए और उसका ऑपरेशन करने पर उसी सेट में आ जाए तब कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है, और अगर एक जगह भी फेल हो गया तो क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन नहीं हो रहा है। तो अभी आप देखें कि 2 मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर का ले रहे थे तो उसका एडिशन भी मैट्रिक्स के ही फैमिली से मिल रहा था। तो हम कह सकते हैं the addition of matrices follow the closure property over the set of matrices अब इसको थोड़ा और हम लिख दें, दैट इज इफ M इज द सेट ऑफ मैट्रिसेज, M एक सेट है जिसके सभी एलिमेंट मैट्रिक्स हैं, सेट ऑफ मैट्रिसेज, देन A belongs to M, B belongs to M implies that A plus B belongs to M। देख लो, यदि A भी M से लिया गया, B भी M से लिया गया तो A प्लस B कहां पाया जाएगा? M के अंदर। इसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। M एक सेट है जिसका सारा एलिमेंट खुद में जो है मैट्रिक्स है, तो 2 मैट्रिक्स को जोड़ने पर मैट्रिक्स ही मिलेगा, यही इसका कहना था। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद अगला रूल जो पढ़ेंगे, अगला रूल वो है आपको कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? जिसको हिंदी में आप कहते हो क्रम विनिमय नियम। कम्यूटेटिव लॉ हिंदी नाम है क्रम विनिमय नियम। कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम है। अब ये कम्यूटेटिव लॉ में क्रम विनिमय नियम क्या होता है, इसको भी समझना जरूरी है। तो आइए हम समझते हैं कम्यूटेटिव लॉ को, क्रम विनिमय नियम को। सेकंड हमारा ये लॉ है, सेकंड लॉ। इसमें कहता है फॉर टू मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, फॉर टू मैट्रिसेज A and B of same order, A प्लस B इज इक्वल टू हो जाएगा B प्लस A। जितना A प्लस B आएगा उतना ही B प्लस A आएगा। उल्टा करने पर भी रिजल्ट आपको क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा। A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। अब तीसरा है आपको एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जिसको हिंदी में आप कहते हैं साहचर्य नियम, है ना, साहचर्य नियम। रूल है फॉर थ्री मैट्रिसेज, है ना, A, B एंड C ऑफ सेम ऑर्डर, for 3 matrices A, B and C of same order, A, B and C of same order, कहता है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B प्लस C।
पहली बार ए और बी ब्रैकेट में है और दूसरी बार बी और सी ब्रैकेट में है। जितना एलएचएस का वैल्यू आएगा उतना ही आरएचएस का आएगा, तब हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट रूल है चौथा, द नल मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स। जब भी आपको कोई मैट्रिक्स दे दे, आप पूछ दे कि इसका इसका जो है एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, योज्य तत्समक आइडेंटिटी, इसको हम लोग बोलेंगे योज्य तत्समक। तो आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दिया तो उसके एडिटिव आइडेंटिटी जो होंगे वह नल मैट्रिक्स होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि मान लो यदि एक कोई मैट्रिक्स है जो 3/2 का है ना, 3/2 का है, और तब उसका हमको पूछ दिया एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो देखो यहां क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया रहेगा उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स लेंगे। हमको अगर क्वेश्चन दे देता है द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल टू 583602 बराबर व्हाट, ऑप्शन लेके पहला दे दिया 0 0 0 0, बी दे दिया आपको 0 0 0 0 0 0 ऐसे दे दिया, सी दे दिया आपको -5 -8 -3 -6 0 -2 ऐसे लेके दे दिया, और आपको डी लेकर के दे दिया ऐसे डी 0 0 0 0 0 0। अब आपको हम बताए हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन आपको क्या होना है, नल मैट्रिक्स होना है। तो देखने वाली बात है कि ए भी नल मैट्रिक्स है, बी भी नल मैट्रिक्स है और डी भी नल मैट्रिक्स है। सी तो छट गया, सी नल मैट्रिक्स नहीं है। नल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसका सारा एलिमेंट 0 है। एक भी अगर नन 0 हो गया, 0 के अलावा कोई हो गया तो नल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो अब आपको डी यहां पर जो है देखिए कितना बाय कितना है, 2/3 का, ए कितना है 2/3 का, तो ए का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स लेना पड़ेगा आंसर में। तो ए है 2/3 और डी भी है 2/3, हम इसी को लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का उसका एडिटिव आइडेंटिटी होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ आगे हम लोग बढ़ते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी तो सीख गए। अब हमारा पांचवा नियम क्या है सो देखिए। पांचवा नियम सिंपल है, टफ नहीं है, बहुत इजी है। ये सब वर्ड हैं जो आप अगर समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बनाना टफ नहीं होगा। यदि आप एडिटिव आइडेंटिटी का मीनिंग ही नहीं समझते, योज्य तत्समक का अर्थ ही नहीं समझते, तो आप ये क्वेश्चन नहीं बना सकते, ठीक है। तब आप सोचेंगे कि क्या होगा। जब तक आप वर्ड नहीं समझते हैं तो दिक्कत तो होगी। सो अब अगला हमारा 5 नंबर रूल है, फॉर एवरी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट। इसका सिंबल देखिए ऐसे होता है, देयर एग्जिस्ट को अगर ई को उल्टा कर देना तो इसका मतलब हो गया देयर एग्जिस्ट। कहता है फॉर एवरी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी, ऐसे लिखे देयर एग्जिस्ट एन एडिटिव इनवर्स। अब नाम पर गया एडिटिव इनवर्स, इससे पहले था एडिटिव आइडेंटिटी। तो कहता है देयर एग्जिस्ट एन एडिटिव इनवर्स -a, क्या होगा -a, ठीक है ना। अब इस एडिटिव इनवर्स उसको कहेंगे जिसको ए के साथ जोड़ने पे आइडेंटिटी
एलिमेंट आ जाए, इट मीन्स जीरो नल मैट्रिक्स आ जाए, तो स्वाभाविक है कि हमको उसका निगेटिव ले लेना चाहिए। तो एग्जाम्पल समझिए कि जो ही हमको कहेगा ऐसा द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स लेके दे दिया ऐसे 5 -6 -8 -4, तो जवाब हो जाएगा 5 का -5 कर दीजिएगा, -6 को +6 कर दीजिएगा, -8 को +8 कर दीजिएगा, -4 को 4 कर दीजिएगा। देखिए ये एडिटिव इनवर्स निकल गया। सो जब भी आपको किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स पूछ दे, किसी भी मैट्रिक्स का आपको क्या पूछ दे, एडिटिव इनवर्स, तो ऐसी स्थिति में सारे एलिमेंट का आप साइन बदल दीजिएगा तो आपको एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को देख लिए, इसके प्रॉपर्टीज को भी देख लिए। आई थिंक कि आप लोग अच्छे से ये समझ गए कि कैसे दो मैट्रिक्स को जोड़ा जाएगा और एडिशन से रिलेटेड उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या टर्म्स हैं। अगर इस तरह का वर्ड हमको कहीं यूज होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, तो हम क्या समझेंगे वहां पर, ये आप अच्छे से समझ गए। अगर आपको लगता हो कि आज के इस एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में कुछ नया सीखे हैं, कुछ नए वर्ड सीखे हैं, तो आप जरूर कमेंट कीजिए और ढेर सारे कमेंट के साथ हमारा हौसला बुलंद कीजिए। और अपने चैनल से, अपने सोशल साइट से अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो सोशल साइट से आप अपने फेसबुक से, अपने व्हाट्सएप से, अपने मैसेंजर से, अपने टेलीग्राम से, किसी भी ऐप से अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।